पहले तू ये तय कर ले कि तुझे चुड़ैलों के हाथों मरना है या कुलकर्णी भाऊ के। तेरे पास पत्तियां कहाँ से आई झिपरी? मैं हर सुबह द्वारका माई आने से पहले तुरुस्तान जाती हूँ। थोड़ा पानी दे दो। आप लेटिए भाईजान। लेट जाइए। जान संभालना अपने आप को। साईं बाबा, हमारे भाईजान की हिफाजत करो। साईं बाबा, साईं बाबा, क्या हुआ साईं? बाबा। तुम मुझसे आयु में बड़ी हो भाईजा भाई, मुझसे कोई भूल हो तो माफ कर देना, पर आज तुमको मेरे कहने पर एक शपथ लेनी होगी। कैसी शपथ? आज के बाद अपनी ममता की डोर में तुम देवा को अपने कर्तव्यों से नहीं बांधोगी। मैं कुछ समझी नहीं भगत जी। मैंने ऐसे संत महात्माओं के बारे में सुना है जो दूसरों के कष्ट और रोग अपने शरीर पर ले लेते हैं। लेकिन दूसरों के रोग और कष्टों को लेने का एक नियम होता है भाईजा भाई। कैसा नियम भगत जी? कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मान लो कि देवा के किसी भक्त को एक असाध्य रोग है जो 2-3 साल तक भीषण कष्ट देकर उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था, पर देवा ने वो रोग अपने ऊपर ले लिया। तो देवा को भी उस रोग को अपने साथ कुछ दिन तो रखना पड़ेगा ना। ये कैसी बात हुई भगत जी? ये सच है भाईजा भाई। देवा जैसी शक्तियां कभी विधि के विधान और नियति के बीच में नहीं आती। नियति ने जो रोग जिसे दिया है उसे अपने शरीर पर लेकर देवा अपनी शारीरिक सामर्थ्य से उस रोग को नष्ट कर डालते हैं। पर तुम्हारी ममता भरी जिद के कारण देवा को उस रोग का उपचार करना पड़ा, जिसका प्रभाव केवल देवा पर ही नहीं बल्कि उस भक्त पर भी पड़ेगा जिसका रोग देवा ने अपने ऊपर लिया है। तब तो सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगत जी। अब हमें क्या करना चाहिए? हम तो साधारण इंसान हैं भाईजा भाई, प्रार्थना के अलावा और क्या कर सकते हैं। चलो हम सब मिलकर साईं नाम का जप करते हैं, फिर जैसी साईं की इच्छा। साईं राम, 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 साईं राम।
भाईजान को होश नहीं आ रहा है भाभी जान। समझ में नहीं आ रहा है मुझे जाकिर भाई, बात करते करते इन्हें अचानक हो क्या गया। 2 लम्हा पहले कितने खुश थे जाकिर भाई, कह रहे थे राहत अब पहुंचने ही वाले हैं और शिरडी आने ही वाला है। उठिए ना, या अल्लाह आपको क्या हो गया है? सुनिए ना, आप होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? भाभी जान, क्यों ना हम पास के किसी गांव से कोई बैलगाड़ी ले आएं और उस पर लिटाकर भाईजान को शिरडी ले चलें। नहीं, इस हालत में इन्हें बैलगाड़ी पर ले जाना ठीक नहीं होगा जाकिर भाई। इस हालत में इन्हें बैलगाड़ी पर ले जाने से तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आज रहा था कि मंडी से अच्छी वसूली करनी है। भाऊ, राहता तक पैदल चलने का विचार है क्या? अरे नहीं रे, थोड़ी देर पैदल चलूंगा, तब तक श्रीधर घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाएगा। मैं यही इनके पास रुकती हूँ, आप जाकर आसपास के किसी गांव से वैद्य या हकीम को ढूंढ कर ले आओ भाई। ठीक है भाभी जान, मैं राहता जाता हूँ और वहां से किसी वैद्य हकीम को लेकर आता हूँ। तब तक आप भाईजान का ख्याल रखना। लगता है कोई बीमार पड़ गया है। अच्छा हुआ ना, कुछ तो फायदा हुआ पैदल चलने का। आज कुछ कमाई कर लेता हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बताएं भाईजान, हम लोग शिरडी जा रहे थे, पर रास्ते में अचानक भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई। भाईजान, क्या आप आसपास यहाँ कहीं वैद्य हकीम को जानते हैं? जानते हो किससे बात कर रहे हो? शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाव से बात कर रहे हो तुम? जय नसीब जो आप खुद इस वक्त हमारे पास आ गए। वैद्यराज, हमारे भाईजान को ठीक कर दीजिए। देख तो लूंगा और इसको स्वस्थ भी करूंगा, लेकिन मेरे उपचार के तुम्हें टक्के देने पड़ेंगे। टकों की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप 1 मांगेंगे, मैं 4 दूंगा। बस आप हमारे भाईजान को ठीक कर दीजिए। मालदार असामी लगता है। इसे स्वस्थ करने के नाम पर लंबा हिसाब बनाना होगा। उस फकीर के आने के बाद मेरा तो वेदकी का धंधा ही चौपट हो गया है। अब सारा नुकसान इससे ही वसूलना होगा। ये काफी समय से बीमार चल रहे थे। जी वैद्यराज, इन्हें सांप ने डस लिया था और सांप का जहर सारे शरीर में फैल गया था, पर कल रात मालिक की दुआ से ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन्हीं मालिक का शुक्रिया अदा करने हम शिरडी जा रहे थे। शिरडी?
शिरडी में इनका कौन मालिक है? साईं बाबा। साईं बाबा? उस ढोंगी पाखंडी की दुआएं ऐसी होती है। तुम्हारे भाईजान को कोई नहीं बचा सकता है। मौत उसके सर पे मंडरा रही है। कल रात उस पाखंडी फकीर ने इसे जिंदगी नहीं दी, इस बेचारे की जिंदगी छीन ली। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? वैद्यराज के साथ साथ शिरडी गांव का पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ। अब तुम्हें अपने भाई की मौत देखनी है या जिंदगी? फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी। जिंदगी पाने के लिए इन्हें मेरे साथ लेकर चलना होगा। मौत का सामान तो तुम पहले ही जुटा चुके हो। उस गरीबी फकीर की मस्जिद में जाने के बाद इसे सिर्फ मौत मिलेगी। साईं राम, साईं राम। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है भगत जी। चला। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। जबान संभाल कर बात करिए वैद्यराज। साईं बाबा पीरो मुर्शिद हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। हमें खुद से ज्यादा उन पर यकीन है। हम उनके बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं सुन सकते। जादूगर है वो, जादूगर। काली मैली विद्या से सबको अपने वश में करता है। आप तो शिरडी में ही रहते हैं ना, तो आपको उन्होंने वश में क्यों नहीं किया? आप पर अपनी जादूगरी क्यों नहीं आजमाई? अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, वो जो थैली हमने आपको दी थी वो हमें वापस कीजिए और अपना रास्ता पकड़कर चलते बनिए। हमें अपनी जान देना कबूल है, पर साईं बाबा के खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो, अल्लाह के भेजे हुए एक वली। बहुत इनायत है उनकी हम पर। मोहतरमा, ज्यादा मेरे सामने बोलने का नहीं। मैंने क्या कहा? हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हमें हमारी थैली वापस करिए। अब जो भी होगा वो साईं बाबा की मर्जी से होगा। अगर वापस नहीं करो तो हम समझेंगे कि हमने भाईजान के नाम पर गरीब और यतीमों को ज़कात बांट दी। ज़कात? वो क्या होता है? ठीक, जो तुम लोग गरीब और भिखारियों को देते हो। ज़बान संभाल के बात करने का, नहीं तो कब होते यही काट दूंगा। चला। जाकिर भाई, अब क्या करेंगे हम? भाभी जान, हम जहाँ जा रहे हैं वो वैद्यों के भी वैद्य और हकीमों के भी हकीम हैं।
तो क्यों ना हम उनसे ही दुआ मांगे। कल रात भी तो साईं बाबा हमारे भाईजान की एक पुकार पर धूप गवा गए थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यकीनन उनकी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। पीरो मुर्शिद, मेरे मौला, मेरे मालिक, तुम्हारी रहम से ही मेरे घर का उजाला बना रहेगा बाबा। रहम करो साईं। कल रात ही तो तुमने अपनी दुआओं की पोटली हम पर खोली थी बाबा। अपनी उस थैली का मुंह बंद ना करना बाबा। तुम्हारी दुआओं से ही तो हमारी जिंदगी में खुशियों का बसेरा होगा बाबा। रहम करो साईं। साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है भगत जी। अब तो मेरा भी मन बैठ रहा है पाइचा भाई। इस दशा में एक घड़ी से अधिक की बेहोशी शरीर के लिए घातक हो सकती है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मैंने जो भूल की है उसका कोई ना कोई प्रायश्चित तो अवश्य होगा। नहीं भाईजा भाई, माँ की ममता का कोई प्रायश्चित नहीं होता। माँ तो शब्द ही निस्वार्थ है, उसका भाव ही सच्चा है। अगर प्रायश्चित नहीं है भगत जी, तो कोई ना कोई उपाय तो होगा जिससे देवा स्वस्थ हो जाए। जो उपाय मैं जानता हूं वो तो कर ही रहा हूं। साईं नाम से बड़ा और उपाय क्या हो सकता है नाना? मुझे पूरा विश्वास है कि साईं नाम के जप से ही हम सबका कल्याण होगा। हमें फिर से देवा की सेवा करने का अवसर मिलेगा। साईं राम, 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 साईं राम। जो मैं सुन रहा हूँ, मैं केवल सुन नहीं रहा हूँ नट्टू, बल्कि देख भी रहा हूँ। मतलब जो मैंने कल देखा वो केवल एक झलकी थी। तमाशा तो आज हो रहा है। लगता तो यही है कि इस फकीर का टिमटिमाता दिया आज हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े? हमें तुरंत शिरडी के पुलिस पाटिल वेदराज कुलकर्णी भाऊ को यहाँ पर बुलाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुलकर्णी भाऊ वैद्यराज हैं
उनकी औषधि से अगर ये फकीर फिर से जिंदा हो गया तो? आज तक तो उनकी औषधि से किसी को जिंदा होते नहीं देखा, पर हाँ मरते हुए कई मर्तबा देखा है। बात तो तू सही कह रहा है। इसी वजह से कुलकर्णी भाऊ की वैद्यकी का धंधा चौपट हो गया। पर उन्हें बुलाए बगैर हमें कुछ करना ठीक नहीं है छबुराव। ये फकीर तो रोज मरता है और रोज जिंदा हो जाता है, और इसके चक्कर में कुटाई हमारी हो जाती है। ठीक कह रहा है तू नट्टू। पंडित जी बहू। भागकर कुलकर्णी भाऊ के वाड़े जाओ। वो राहता से वापस आ चुके होंगे। उन्हें कुछ भी बताना मत, केवल बुला के लाना। जी बहू। अरे भाग कर जा पंडित। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। अब तो मेरा भी मन बैठ रहा है पाइचा भाई। इस दशा में एक घड़ी से अधिक की बेहोशी शरीर के लिए घातक हो सकती है। खुदा के लिए ऐसे वाहियात लफ्ज अपने जबान पर मत लाइए भगत जी। मैं वही कह रहा हूं सरफुद्दीन जो सच है। ये सच नहीं हो सकता भगत जी। ना ना, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो झूठ हो। पर क्या काका? कुछ नहीं जिब्री, तू परेशान ना हो। आप सब परेशान हैं। बाबा भी परेशान है और मैं परेशान न हूं। ये कैसी शिक्षा दे रहे हो काका? जिसकी जोत से मुझे शिक्षा का प्रसार मिलता था जिब्री, आज वो ये जोत मंद पड़ रही है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि देवा हमारे साथ न रहे। पर कुछ बातों पर हम विवश हैं। साईं राम, साईं राम, मेरी हिम्मत टूट रही है। तू अभी के अभी एक गांव निकल और अपने आदमी को साथ लेके आ। आज कुछ बड़ा तमाशा होगा। आपको जिंदगी का हर रास्ता तंग नजर आए तो आप बेफिक्र होकर साईं बाबा की पनाह में चले जाएं। उनकी दुआएं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगी। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे